संजय जी, तस्वीरें संसद की सभी ने देखी और सभी को दुख हुआ कि भारत की संसद की ये तस्वीर जो सामने आई है वो बिल्कुल भी कतई सामने नहीं आनी चाहिए थी। गंभीर आरोप बहुत बड़े नेता राहुल गांधी के ऊपर लगे हैं। राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने धक्का मुक्की की, हालत खराब हो गई है नेताओं की। खुद ही बता रही है स्वाति जी कि आईसीयू में भर्ती है नेता बीजेपी के। क्या ये होना चाहिए था? नहीं, बीजेपी के नेता भर्ती हैं और संसद की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बीजेपी के नेताओं के ऊपर है। इसका मतलब अभी जो ये बात हो रही है यहाँ पे, मैं तो सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, आखिर आपको यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इतनी तकलीफ क्यों है, पीड़ा क्यों है? इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुका है कि जो इनका एजेंडा है संविधान चेंज करने का, संविधान को बदलने का, इसलिए क्लियर है कि बाबा साहब अंबेडकर को धीरे 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 करके ये काटना चाहते हैं। और कल का जो उबाल देखने को मिला है, आप कहते हैं कि हमारी ये बयान नहीं है, तोड़ मरोड़ करके किया गया, तो आलू से सोना निकालो, आलू से सोना निकालो, वो क्या राहुल गांधी का बयान था? ठीक है, आप कह रहे हैं, आपने शुरुआत में कहा संजय जी कि प्रधानमंत्री से संसद नहीं संभलती, गृह मंत्री से संसद नहीं संभलती, देश क्या संभालेंगे, दुनिया क्या संभालेंगे? क्या कांग्रेस के नेता माहौल खराब करने के लिए बैठे हैं सिर्फ कि वो माहौल खराब करेंगे, फिर आप आके डिबेट में कहेंगे कि इनसे तो कुछ संभाला नहीं जाता? हाँ, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मैं एक बार कहता हूँ कि कांग्रेस ने 70 साल देश को संभाले। कांग्रेस ने जब 70 साल देश में संभाले तो आप बताइए एक भी ऐसी घटना हुई हो कि विपक्ष के लोगों को गेट पे रोका जाए? सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से क्यों रोकने का काम किया गया? जनता पूछ रही है संजय जी, जनता से आवाज उठ रही है कि इमरजेंसी क्यों हुई थी? मैं वो घोषित इमरजेंसी थी जो गलत था, कांग्रेस माफी मांगी है। ये अघोषित इमरजेंसी देश में क्यों, संसद में क्यों? और मैं ये कह रहा हूँ कि देश के अंदर जिस मुद्दे पे आप चुनाव लेकर के आना चाहते हैं, देश के लोगों को जिस मुद्दे पे लड़ाना चाहते हैं, आप में दम है। प्रधानमंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, आप में दम है तो आप 4 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का भाषण देने का रिकॉर्ड बनाते हैं। है दम तो बात करो शिक्षा के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई तुम बात करो शिक्षा पे, बात करो मजदूरों पे, बात करो गरीबों पे, मजलूमों पे बात करो। नहीं करोगे आप, क्योंकि आपके बस की ये बात नहीं है। आपके लिए कमजोर नस आपने पकड़ लिया है। अच्छा, एक बात बताइए हमें, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कल जो संसद के अंदर स्पीच दिया गृह मंत्री जी ने, आप उससे सहमत हैं? आप उससे सहमत हैं? मेरे से सवाल आप क्यों कर रहे हैं? आप मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आए हैं संजय जी। जो देश के गृह मंत्री जी ने बयान दिया संसद में, देश का एक भी व्यक्ति उसे सहमत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि जितनी बार आप अंबेडकर का नाम लेते हो उतनी बार राम का नाम ले लो तो स्वर्ग हो जाए। बताओ अमित शाह जी, आपका स्वर्ग कब हो रहा है? आप तो राम का नाम ले रहे हो। तो क्या कुछ गलत बोला? आप राम का नाम नहीं ले रहे हो, आप छलावा कर रहे हो राम के नाम। सुनिए जनता को, जनता ने जय श्री राम के नारे लगा दिए, एक बार फिर से लगा दिए। ये संजय जी आपके लिए जवाब था मेरी तरफ से, क्योंकि जनता नारे लगा रही है। यहाँ पर आऊंगी आपके पास, आऊंगी हर्षी, आऊंगी हर्षी, ठीक है, आएंगे। संजय जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने किया वो घोषित इमरजेंसी थी, लेकिन अभी जो बीजेपी कर रही है ये अघोषित इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की गई है। आपने आज देखा, आज का दिन भारतीय प्रजातंत्र के लिए, भारतीय संसद के लिए काला दिन था, जब राहुल गांधी ने एक बुजुर्ग हमारे सांसद को और एक महिला सांसद को धक्का देके उनको चोट करके इतना अपमानित किया। आप ये देखिए, राहुल फिरोज गांधी में मुझे आज इंदिरा गांधी नजर आती हैं। क्यों? ये इमरजेंसी के समय जो इंदिरा गांधी कर रही थी वो राहुल फिरोज गांधी आज संसद में कर रहे हैं। आप ये देखिए, जो दिन भर अंबेडकर अभी चिल्ला रहे हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर को जब भूल गए थे जब भारत रत्न देने की बात थी। भारत रत्न जब कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर गई, तब भाजपा समर्थित सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया। नागपुर में, मऊ में, दिल्ली में, मुंबई में और लंदन में पंच तीर्थ किसने डेवलप किए?
हमारे पूजनीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ डेवलप किए अंबेडकर जी के। कांग्रेस ने 70-75 साल में ऐसा क्यों नहीं किया? ये अंबेडकर से, ये SC ST से, ये महिलाओं से सबसे नफरत करते हैं। असली जो इमरजेंसी है वो राहुल गांधी अब चला रहे हैं। ये बांग्लादेश जैसा माहौल देश में बनाना चाहते हैं। आप देखिए पूरी की पूरी प्लेबुक बांग्लादेश वाली शुरू हो गई है। सबसे पहले आप ये देखिए इलेक्शन को ये डिनाई करते हैं, डिनाइल ऑफ इलेक्शन। उसके बाद आप देखें ये सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करते जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था। उसके बाद ये प्रोटेस्ट इरप्ट करवाते हैं ताकि अराजकता फैले। अराजकता बाहर इनके समर्थक फैलाते हैं और अंदर राहुल गांधी खुद फैलाते हैं।